नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूर्णिया में डॉक्टरों की जिस तरीके से मनमानी चल रही है उसके खिलाफ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने ये एक मुहिम छेड़ दी है और उन पर अंकुश लगाने के लिए पहला कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि डॉक्टर जो है वहाँ पर मनमानी करते हैं और मनमानी तरीके से वो फीस भी वसूलते हैं। ऐसे में कहा गया है कि डॉक्टर जो है वो महीने में सिर्फ एक ही बार फीस ले सकते हैं। डॉक्टरों की फीस भी तय कर दी गई है और इसके साथ साथ जो पैथोलॉजी होते हैं, जो एक्सरे होता है या फिर सीटी स्कैन, इन सब का रेट जो है वो तय कर दिया गया है। उस तय सीमा से ज़्यादा जो है वो डॉक्टर या फिर पैथोलॉजी वाले नहीं ले सकते। और इसके अलावा जो पैथोलॉजी है या फिर सीटी स्कैन या एक्सरे घर, ये सब जो है उस डॉक्टर का ही होना चाहिए। जो डॉक्टर जो लिखते हैं दूसरे के पास, जो भेजते हैं सीटी स्कैन कराने या फिर एक्सरे कराने के लिए, उसका जो वो धंधा है वो अब नहीं चलेगा। और वो भी जो पैथोलॉजी घर है वो भी उसका अपना होना चाहिए, वो किसी और का नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कोई किसी और के नाम पर, किसी रिश्तेदार के नाम पर पैथोलॉजी तो खोल लेते हैं और किसी न किसी डॉक्टर से वो कंसल्ट करके और उससे जो है कई कई गुना पैसे जो वो मरीजों से वसूलते हैं और इस तरीके से ये लोग जो है धंधा चलाते हैं। तो अब वो मनमानी नहीं चलेगी। पप्पू यादव ने 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है। जो भी इस तरीके का कारोबार कर रहे हैं, जो भी दवा एजेंसी है या फिर दवा विक्रेता है, उन सबको भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उसके खुद के नाम से अगर वो कारोबार है तो वो तो चलेगा, लेकिन अब किसी और के नाम से है तो वो नहीं चलेगा, उसे बंद करना होगा। 2 महीने का समय दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टरों के लिए 300 रुपये से लेकर के 500 रुपये की फ़ीस जो वो रखी गई है और डॉक्टर जो है महीने में सिर्फ एक ही बार फीस ले सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि 15 दिनों के भीतर ही लोग जो है वो फीस मांगने लगते हैं। वो डॉक्टर जो है दोबारा फीस लेकर आने को कहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। 1 महीने तक उसी पुर्जे पर, जो एक बार पुर्जा कटाया है उसको 1 महीने तक उसी पुर्जे पर दवाई लिखनी होगी और दवाई देनी होगी। और साथ ही डॉक्टर का ही वो जांच घर भी होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है साफ तौर पर। इसके अलावा जो सीटी स्कैन है या फिर एक्सरे है, एक्सरे का ये जो एक्सरे घर वाले हैं वो मनमानी तरीके से पैसे वसूलते हैं। 500, 600, 400 जिस तरीके का देखा उन्होंने उस तरीके के जो वो उससे पैसा वसूलते हैं। तो अब उनकी भी मनमानी नहीं चलेगी। जो एक्सरे का रेट है वो भी फिक्स कर दिया गया है, 200 रुपये एक्सरे का, और सीटी स्कैन 1200 रुपये से ज़्यादा चार्ज कर सकते। अगर ऐसा करते हैं कोई भी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो पप्पू यादव है, अगर उनके ऑफिस से कोई अगर लेटर लेकर जाता है तो किसी भी दवाई विक्रेता के पास अगर वो जाता है तो उसे 30% का डिस्काउंट देना होगा दवाई पर। तो ये सभी जो एक तरीके का यूँ है कि मुहिम चला दी है पप्पू यादव ने अपने क्षेत्र वासियों के लिए और अपने जो जिलावासी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत भरी खबर होगी। क्योंकि डॉक्टर जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मनमानी करते हैं, वहाँ पर गरीब लोग जो वो इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि फीस ही कुछ ज़्यादा, इतना ज़्यादा होता है कि वो पूछिए मत। और इसके अलावा जो आईसीयू घर होता है वो डॉक्टरों का नहीं होता है, वो कोई और जो है आईसीयू घर खोल लेते हैं और डॉक्टर जो है अपॉइंट कर लेते हैं। जब भी उसको ज़रूरत होती है तो डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाते हैं और आईसीयू में मरीज को रखा जाता है और हज़ारों रुपये घंटे के हिसाब से करीब जो है वो लिया जाता है उससे पैसे पेशेंट से। और कुछ घंटे आपको रखते हैं, उस पेशेंट को रखता है और रखने के बाद जब देखता है उसका पैसा अब ख़त्म होने वाला है तो वो वहाँ से उसको रेफ़र कर देता है। ये भी धंधा चलता है। खुद मैंने इस चीज़ को जो है वो नोटिस किया है और इस चीज़ को झेला है पूर्णिया में। ये डॉक्टरों का मुद्दा जो बहुत ही बड़ा है, एक तरीके से वहाँ पर लूट खसोट मचा रखी है डॉक्टरों ने। तो इसके खिलाफ पप्पू यादव ने एक सख्त कदम उठाया है, कड़े रुख जो है वो अपनाए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जिलेवासी या फिर बाहर से भी जो लोग आएंगे, नेपाल तक से वहाँ पर लोग जो है इलाज कराने के लिए आते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और साथ ही दवाई पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पप्पू यादव के ऑफिस से एक लेटर लेकर जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। बाकी इसको लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी राय हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।